चलो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, पॉलिनोमियल्स में क्या पढ़ा था कि अगर हमें जीरोस पता हो तो पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, और हमें क्या पता हो, सम ऑफ जीरोस पता हो और क्या पता हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, हमने ये पढ़ा था। और मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। अब उसमें जिसका किसी का भी डाउट है तो मुझसे पूछो, सेकंड पार्ट कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखो भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मुझे बोला क्या है, इसमें मुझे बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। मुझे क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोस गिवन है, और क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अच्छा, इसको करने से पहले मुझे एक बार बता दो फॉर्मूला क्या था पॉलिनोमियल निकालने का। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही फॉर्मूला था भाई पॉलिनोमियल निकालने का। अब तो ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसमें मुझे गिवन है सम ऑफ जीरोस √2 है। सम ऑफ जीरोस का मतलब यानी अल्फा प्लस बीटा, और गिवन है क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आराम से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या गिवन है मुझे, 1/3 यानी अल्फा इंटू बीटा, और मुझे निकालना क्या है, वो पॉलिनोमियल निकालना है। चलो तो सिंपल फॉर्मूला पता है, इस फॉर्मूले में डाल दो तो क्या होगा, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। या तो इतना छोड़ दो या इसका एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, दैट इज 1/3 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 आंसर। बेटा समझ में आया सबको, आगे वाला क्वेश्चन और कोई डाउट इसमें? सर हमारे मामले करवाया है कि k को हम इस जो पॉलिनोमियल है उसके बाहर लेके उसके बाद k की वैल्यू हम 3 डाल के 3 को 3 से कट करके जो आंसर है, जो ब्रैकेट में आपने लिखा है वही आंसर है। मैम ने 1/3 नहीं लिखा ना, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कराया मैम ने वैसे समझ लो, बाकी जैसे मैंने कराया वो भी ठीक है, ठीक है ना। आप मैंने कहा एमसीक्यू में होगा ना तो बेटा 1/3 बहुत कम मिलता है। इसकी मैम ने क्या किया, डायरेक्ट उन्होंने बाहर ही के लिख रखा है, यहाँ पर पहले से इन्होंने के लिख रखा है। बट अगर वो बोले ना कि फाइंड ऑल दी पॉलिनोमियल्स तो आप के लगाना, अगर वो 1 या 2 बोले तो के मत लगाना। बात समझ में आ गई सबको अच्छे से? अब ना जो लास्ट टॉपिक किया था इसमें कोई डाउट किसको इसके अलावा? पक्का? अब क्या क्या सीखा था, अगर मुझे क्या पता हूँ, जीरोस पता हूँ तो पॉलिनोमियल निकाल सकता हूँ, और मुझे क्या पता हो, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, पॉलिनोमियल। अमन बेटा यहाँ ध्यान दे। चलो तो अब ना बेटा आज का जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से, तो ज़रा ध्यान से समझना है इसको। तो अभी तक हमने क्या करा था, पॉलिनोमियल था उससे जीरोस निकालना सीख लिए थे, और जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन भी सीख ली थी। और क्या सीखा उसके बाद, अगर मेरे पास क्या हो, जीरोस हो तो मैं उससे क्या निकाल सकता हूँ, पॉलिनोमियल भी निकाल सकता हूँ, ये बात सीखी थी। अच्छा, अब एक चीज़ हमने सीखी थी, जीरोस और पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन। सपोज करो अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है px, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक पॉलिनोमियल है px। बात समझ में आ गई? अब क्या है, इसके अगर जीरोस हैं अल्फा और बीटा, अगर ये इसके जीरोस हैं तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता था, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता था, c/a। ये बात सबको पता है, अच्छे से पता है, पक्का ना? अच्छा, अगर तुम्हें ये बात पता है तो ज़रा एक बार दिमाग लगाना और बताना 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इस पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा? मैंने बोल दिया इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा है। मैंने क्या बोला, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है बेटा, अल्फा एंड बीटा, समझ गए? अब मुझे निकालना क्या है, सम ऑफ जीरोस, मतलब मुझे क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। क्या आप लोग बता सकते हो क्या होगा, 3/2। कैसे निकाला, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, माइनस माइनस 3/2, दैट इज कितना आ गया, 3/2। बात सबको समझ में आ गई? ये तुम्हारा क्या आ गया, सम ऑफ जीरोस। सिमिलरली मैं बोलूं इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो,
मतलब अल्फा इंटू बीटा। अब आपको पता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। तो सी कितना था और ए कितना है 2, आंसर कितना आ गया 1/2। कुछ बेटा बात समझ में आई तुम लोगों को, पक्का आ गई। अब एक क्वेश्चन करते हैं और लिखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो। इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros, if alpha and beta are the zeros of the polynomial, और आपके पास पॉलिनोमियल है ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ठीक है भाई। देन फाइंड, पहला पॉइंट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड, पहला अल्फा प्लस बीटा, सेकंड क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। क्या आप ये दोनों पॉइंट निकाल सकते हो, पक्का। चलो ये दो निकालने के बाद एक बार ट्राई करना इसको निकालने की, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा को। उसके बाद ट्राई करना इसको निकालने की अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। उसके बाद अच्छा इससे पहले ये ट्राई करना अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। उसके बाद ट्राई करना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एक बार ये पांचों वैल्यू निकालने की कोशिश करो। बहुत सारे बच्चों से नहीं होगी, कोई बात नहीं, पहले ट्राई करो फिर मैं करता हूँ। देखो बेटा अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो वो इसके फैक्टर्स करते हैं और क्या निकालते हैं, जीरोज निकालते हैं। कभी कभार फैक्टर इजीली हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके फैक्टर इजीली नहीं हो रहे, करके देख लो इसके फैक्टर नहीं हो रहे। जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना तो उसके फैक्टर नहीं होंगे, मैं आपको पहले बता दूँ। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा उसके फैक्टर बेटा क्या होंगे, नहीं होंगे। तो आपने ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है वो देखो यार। सबसे पहली बात हमने एक बात पढ़ी थी, सॉल्यूशन। ये आपके पास पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में a की वैल्यू क्या है बताओ, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, सबको पता है। और हमने सीखा था अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए। तो क्या इस अल्फा प्लस बीटा को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ माइनस बी अपॉन ए, है ना। तो अब माइनस बी, तो माइनस 4/1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 4। पता लग गया, जीरोस डायरेक्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगला सेकंड क्या निकालना है मुझे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा यानी क्या होता है, सी बाई, तो 2/1 दैट इज़ 2। यहाँ तक तो खैर मोस्ट ऑफ दी बच्चों का आ गया होगा, आ गया था ना। अब नेक्स्ट थर्ड मुझे निकालना है 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। मुझे ना इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको एलसीएम लेना आता है, ले लो। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अब जिन बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक काम कर सकते हैं, इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करो, इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करो, और इन दोनों को आपस में क्या, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा बीटा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा अल्फा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा अल्फा बीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 2, तो 4/2 कितना आ गया 2। समझ में क्वेश्चन आए वाला। ये दोबारा बताऊं, एलसीएम दिस इंटू दिस कर दे, दिस इंटू दिस कर दे, दिस इंटू दिस। अगर एलसीएम लेना नहीं आता, अगर आप एलसीएम भी लोगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा हो गया। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया 2/4 कितना हो गया 2। सबको समझ में आ गई बात ये वाली, अच्छे से आ गई। अब नेक्स्ट फोर्थ, मुझे क्या निकालना था फोर्थ में, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा
बीटा स्क्वायर। अच्छा ध्यान से देखो, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? क्या आ रहा है? यहाँ से अल्फ़ा भी कॉमन आ रहा है और बीटा भी कॉमन आ रहा है। अल्फ़ा बीटा, तो अंदर क्या बचेगा? अल्फ़ा प्लस बीटा। ये स्टेप समझ में आया? आ गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू बताओ कितनी है? अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 2 और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 4। 2 इंटू 4 कितना आ गया? 8। बेटा समझ में आई बात सबको? नहीं आई बच्चे? क्या ये वाला समझ में आया था? अच्छा नाम क्या था? दृष्टि, दीक्षा। दीक्षा इन दोनों में कॉमन क्या है बता? अल्फ़ा दोनों में आ रहा है, बाहर निकाल लिया। बीटा दोनों में आ रहा है, बाहर निकाल लिया। जब यहाँ से अल्फ़ा बाहर गया तो यहाँ पे एक अल्फ़ा बचेगा और बीटा भी यहाँ से बाहर गया तो बीटा तो बचेगा नहीं, सिर्फ अल्फ़ा बचा यहाँ पर। यहाँ से एक अल्फ़ा बाहर गया, एक बीटा बाहर गया, तो क्या बच गया? सिर्फ बीटा बच गया। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी? 4। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी? 2। तो इसका आंसर कितना गया? 2 इंटू 4 8। समझ में आया बच्चों? सबको आ गया? नेक्स्ट अगला फिफ्थ में क्या था? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो अब इसके लिए मैं आज आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ जो आपको याद होना चाहिए। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद है? a प्लस बी की होल स्क्वायर याद है किसी को? क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सभी को पता है, अच्छे से पता है। क्या इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसको इधर ले आया, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत किसी को? एक काम करते हैं, a की जगह अल्फ़ा डाल देते हैं और b की जगह बीटा डाल देते हैं। तो क्या हो गया? अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसके इक्वल है। तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है और एग्जाम में ये चीज़ निकालने के लिए आई तो साइड में इसको लिख देना है। अगर एमसीक्यू में आया तो डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लगा दो। तो अब देखो, इस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अच्छा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है? अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 4 स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आई थी? 2। तो 2 इंटू 2 तो 16 माइनस 4 कितना आया? 12। कोई डाउट बेटा किसी को? सबको समझ में आया? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, हाँ बेटा बोल। जनरली ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको इंटू करने पे 2 आए और ऐड करने पे कितना है? 4। अच्छा अल्फ़ा प्लस बीटा 4 है और इंटू करने पे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। बेटा वो जनरली रूट में होंगे, लाइक रूट में पॉसिबिलिटी नहीं है पक्का। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं बेटा। अब यहाँ आगे तरीका आता है फैक्टर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो उससे निकल जाएंगे। बाकी मैं तेरे को निकाल के बता देता हूँ वो होंगे क्या। b प्लस माइनस 4ac b स्क्वायर तो कितना हो गया? 16 माइनस 4ac यानी 8/2a। तो 4 प्लस माइनस ये कितना हो गया? 8। तो ये कितना हो गया? 2√2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 प्लस माइनस √2। बेटा वो नंबर है 2 प्लस √2 एंड 2 माइनस √2। एक नंबर है 2 प्लस √2 और एक नंबर है 2 माइनस √2। एक बार इन दोनों को ऐड कर ले 4 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले 2 आएगा। समझ गया? तो ये बात की बात है, अभी करेंगे इसको भी, ठीक है। चलो अब ऐसा क्वेश्चन दूंगा तो क्या आप लोग कर सकते हो? पक्का कर लोगे? इसमें किसी ने कोई स्टेप पूछना है इन पांचों में? हाँ पूछ बेटा। क्या क्या क्या? हाँ अल्फ़ा का स्क्वायर क्यों नहीं किया? मैंने तो सिंपल ये पूछा क्या इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना। तो बस अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी। हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है ना, हम क्यों करें स्क्वायर वगैरह जब ऐसे निकल सकती है तो बात। अब और हमें पहली बात अल्फ़ा की वैल्यू नहीं पता तो स्क्वायर कैसे करेगी? ये भी तो देख, उसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू पता होनी चाहिए ना, तभी तो अल्फ़ा की स्क्वायर करेगी। तो इस टाइप में ऐसे ही करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा are the zeros of the following polynomial. If alpha and beta are the zeros of the following polynomial.
और आपके पास पॉलिनोमियल है इस बार ये 2x² प्लस 4x माइनस 6 इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड। पहले तो ये पांचों निकालो, फिर उसके बाद एक और देता हूं। चलो भाई, ये चीज थी, पता लग गया। अच्छा, सबसे पहले मुझे यहाँ बताओ, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू, c की वैल्यू। अच्छा, अब फटाफट से अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? तो -4/2 कितना आ गया? -2। समझ में आ गया? सेकंड क्या था? अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है? क्या था? -6/2 -3। सभी का ये है। थर्ड वाला पार्ट 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी? -2/-3। कितना आ गया? 2/3। क्या इसका आंसर यही आया है? फोर्थ क्या निकालना है मुझे? अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या है? अल्फा बीटा। क्या बचा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी? -3। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी? -2। -3 इंटू -2 +6। समझ में आ गया? नेक्स्ट अगला फिफ्थ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो अब क्या होगा देखो, अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा कितना था? -3। 4 + 6 10। समझ गए? ये 5 पार्ट तो अब सारे निकाल लोगे, पक्का निकाल लोगे। अब जरा 6 पार्ट पे आओ, एक बारी निकाल दोगे पक्का? 6 पार्ट पक्का निकाल दोगे? सोच लो, पर 6 पार्ट है क्या पहले तो सोच लो। अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। चलो टाइम दे रहा हूँ, निकालो, 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट से निकालो। देखो भाई, क्या था? अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। सबसे पहले एक काम करते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, फिर प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। मल्टीप्लाई करना सबको आता है भाई। मैंने क्या किया? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। पहले अल्फा को बीटा से अल्फा बीटा, फिर अल्फा को 1 से अल्फा, फिर 1 को बीटा से बीटा, फिर 1 को 1 से 1। अब ध्यान से देखो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई है? -3। और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है? -2 और +1। -3 -2 -5 + 1 -4 आंसर। समझ में आई बात? पक्का? ये भी निकाल दोगे? एक और लो फिर। अगर तुमने ये निकाल दिया ना आज, तो बेटा ये बात पूरी दिल्ली में फैलाई जाएगी। टॉपिक है ये, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालो। क्या निकाल सकते हो इसे? बताओ कैसे निकालोगे? इसके लिए बेटा आपको एक फॉर्मूला सोचना पड़ेगा, और उस फॉर्मूले से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कहो तो बता दूं मैं? बता दूं? चलो ठीक है। आपने, मैं इन दोनों को हटा रहा हूँ, 4th 5th 6th को हटा रहा हूँ, ठीक है? चलो देखो भाई, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। चलो एक मिनट, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कभी बचपन में, a + b की होल क्यूब। पढ़ा है? इसके 2 फॉर्मूले होते थे, एक ये वाला भी होता था, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। भैया पढ़ा था ये वाला? सभी ने पढ़ा था? अब ध्यान देना इसको, यहां से एक होता था ना ये वाला फॉर्मूला, एक होता था 3a² b + 3ab², एक वाला भी होता था। अब यहां से क्या करेंगे हम? इसकी वैल्यू निकालेंगे। किसकी? a³ + b³। तो ध्यान देना, a + b की होल क्यूब -3ab इंटू a + b = क्या हो गया? a³ + b³। इतनी बात सबको समझ में आई? अच्छे से आई? अब क्या कर दो? पुट कर दो, a की जगह अल्फा और b की जगह बीटा। तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा = अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब।
ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ गई। अब जो मेरा 6 पार्ट था वो क्या था, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अगर याद रह जाए तो ठीक, वरना इस फॉर्मूले से बना लेना, बना लोगे ना। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, -2। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, -3 और -2 की क्यूब -8, -3 इंटू -3 पॉजिटिव 9, 9 इंटू -2 -18। आंसर कितना आ गया, -26। समझ में आया बच्चों, आगे बच्चों अच्छे से आ गया, पक्का। अगला कर सकते हो। अच्छा अभी एक पार्ट और सिखा रहा हूँ बेटा, पहले वो भी सीख लो। आओ पार्ट 7 बेटा, ये भी सीख लो, ये भी कभी कभार आ जाता है। इसे बोलते हैं डिफरेंस ऑफ रूट्स अल्फा माइनस बीटा। ये कैसे निकालते हैं, देखो बेटा अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालते हैं मैं बता रहा हूँ। पहले आप ये वाला नोट कर लो, फिर मैं ये बताता हूँ। अच्छा ये वाला पार्ट 7 था और ये वाला पार्ट 8 था, है ना। चलो अब ये सबने नोट कर लिया। अब अगर ऐसा क्वेश्चन तुमको निकाल दोगे पक्का, सबको समझ में आ गया ना अच्छे से। चलो अब नेक्स्ट है अल्फा माइनस बीटा है, तो ये कैसे निकालेंगे वो देखो भाई। हटाओ उसको, करो नोट करो फटाफट से। देखो भाई अल्फा माइनस बीटा की बात करते हैं, कैसे निकालेंगे। अल्फा 8 पार्ट था अल्फा माइनस बीटा। अब इसको अल्फा माइनस बीटा को निकालने के लिए मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आपने ये निकालना है। देखो भाई अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सुनना। मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं। अच्छा a माइनस बी की होल स्क्वायर, क्या सभी को पता है क्या होता है, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सबको पता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे, और मान भी लोगे तो मेरा क्या उखाड़ लोगे, मान लो। ठीक है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने 2ab ऐड कर दिया और 2ab सब्ट्रैक्ट कर दिया। कोई दिक्कत अगर हो तो अपने पास ही रखना, मैं तो करूँगा भाई। ठीक है भाई, ऐसा कर सकता हूँ ना, काम तो लीगल है भाई। कैंसिल हो जाएगा वापस, आंसर तो ये आएगा भाई। 0 को मैं 2 - 2 लिख सकता हूँ ना, क्या मर्जी में भाई लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत कोई तुम्हें। चलो भाई कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अगर हो तो अपने पास ही रखनी है। चलो अब अगर नहीं है तो मुझे एक बात का जवाब दे दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कुछ यादें ताज़ा हुई, क्या हुई, a प्लस बी की होल स्क्वायर। चलो -2ab कितना हो गया, -4ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई, पक्का। तो a माइनस बी की होल स्क्वायर इक्वल टू दिस हो सकता है। बात सबको समझ में आ गई, अच्छे से आ गई। चलो देखो, तो अब यहाँ से एक काम करते हैं, इस a माइनस बी को क्या, आप बस इतना याद करो भी, a माइनस बी की होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब a की जगह क्या पुट कर दो, अल्फा, और b की जगह बीटा। तो देयरफॉर क्या बन गया, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को हो तो अपने पास ही रखो, पक्का। अब मुझे निकालना क्या था, मुझे ये निकालना था 8 अल्फा माइनस बीटा। जब भी कभी अल्फा माइनस बीटा निकालना है तो आपने एक लाइन लिखनी है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि परवेज सर कुंवारे हैं। ओ मतलब वी नो दैट क्या, ये अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है भाई। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताना कितनी आई थी, -2 आई थी। चलो, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, -3। 4 + 12, 4 + 12 कितना हो गया, 16। तो अल्फा माइनस बीटा की होल स्क्वायर कितना आ गया, 16। अब आपको बेटा मैं एक बात बता रहा हूँ, ये बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं ऐसी चीज़ों में। अब ये अल्फा माइनस बीटा की होल स्क्वायर कितना है, 16। जब ये स्क्वायर वहाँ पे जाएगा ना बच्चों, तो याद रखना प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 आएगा।
बच्चे प्लस माइनस लगाना भूल जाते हैं। ठीक है भाई, तो क्या लगाना है? प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16। तो अल्फा माइनस बीटा के दो आंसर हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है? 4। तो प्लस माइनस 4। तो अल्फा माइनस बीटा पॉजिटिव 4 भी हो सकता है, अल्फा माइनस बीटा नेगेटिव 4 भी हो सकता है। बात सबको समझ में आ गई? अच्छे से आ गई। तो अब क्या अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो? पक्का? कोई दिक्कत किसी को? तो अब मैं कुछ उल्टे पुल्टे क्वेश्चन सिचुएशन दूँ, कर सकते हो? चलो एक क्वेश्चन लिखो। हाँ, ये नोट कर लो पहले फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 6x, एक काम करो, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सान देता हूँ। x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ये था। ठीक है, वैल्यू ज़्यादा बड़ी तो नहीं हो जाएंगी, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं बेटा, ताकि तुमसे सही आंसर आए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x कर लो, अब वैल्यू छोटी छोटी आएंगी। ठीक है भाई। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला अल्फा प्लस बीटा, सेकेंड अल्फा इंटू बीटा, थर्ड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, फोर्थ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, फिफ्थ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और सिक्स्थ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, सेवंथ अल्फा माइनस बीटा, एट्थ 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, इनकी वैल्यूज निकालो फटाफट से, करो। एक ये भी निकालो, हाँ चलो निकालो, तुम निकालो। 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, ये है। ठीक है, करो। अब बेटा जिनका हो गया ठीक, जिनका नहीं हुआ स्टॉप राइटिंग। सबसे पहले बताओ यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। चलो पहला पॉइंट, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल? माइनस बी बाई, यानी -3/1, दैट इज -3। सेकेंड अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल? सी अपॉन ए, तो यानी हो जाएगा -2/1 यानी -2। ये तो कुछ पहले जैसे वैल्यू आ गई। थर्ड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, अपना आंसर मेरे से मैच करते जाओ। अल्फा बीटा एलसीएम, बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा -3, अल्फा इंटू बीटा -2, दैट इज 3/2। फोर्थ क्या था? अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, क्या कॉमन आ गया? अल्फा बीटा, क्या बच गया? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3, कितना आ गया? 6। आगे फिफ्थ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या फॉर्मूला था? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई? -3, -3 होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितना था? -2, तो 9 प्लस 4 कितना हो गया? 13। आगे सिक्स्थ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला लिखवाया था अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, यही बच्चों फॉर्मूला लिखवाया था अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब। अल्फा प्लस बीटा कितना है? कहाँ है भैया? -3, -3 अल्फा बीटा कितना है? -2, फिर अल्फा प्लस बीटा कितना है? -3, तो कितना होगा? ये हो गया -27, 3 3 सा 9, 2 सा 18, कितना आ गया? -9। क्या ये आंसर आया? 6 का आंसर देखो, यही आया तुम्हारा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये नहीं आया? क्या आया है? माइनस का आ रहा है, -27 भाई। अच्छा हाँ, 3 2 6, अरे -18 तो आएगा, सॉरी मेरी गलती है भाई, माय बैड।
-45 आगे आंखों के साथ साथ मेरा दिमाग भी अंधा हो गया है। 7 जब भी कभी अल्फा माइनस बीटा निकालना हो तो क्या लेना है, अल्फा माइनस बीटा की होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 क्या था, नहीं -4 अल्फा बीटा, यही था ना। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, -3, और 4 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी, -2। कितना हो गया, 9 + 8 दैट इज 17। तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर कितना आया, 17। तो अल्फा माइनस बीटा कितना आएगा, ±√17। और कुछ भी रह गया, लास्ट 8। ये कैसे निकालेंगे, 2 अल्फा + 1 × ट्वाइस ऑफ बीटा + 1। क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, करो भाई। जब इसे मल्टीप्लाई, 2 × 2 = 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1, 4 अल्फा बीटा, 2 कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2, 4 × -2 प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -3 प्लस 1, -8 -6 प्लस 1 कितना आ गया, -13। समझ में आया बेटा, सबको समझ में आया वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला समझ नहीं आया। इसको मल्टीप्लाई कर, 2 अल्फा × 2 बीटा 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा × 1 2 अल्फा, 1 × 2 बीटा 2 बीटा, 1 × 1 1। समझ गई। तो अब क्या हो जाएगा, 4 अल्फा बीटा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। समझ में आ गया। तो 4 × -2 2 × -3 प्लस 1, वैल्यूज डाल के सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। अब ये वाले क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गए, तो इसका होमवर्क बेटा तुम्हें अलग से मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे इससे आगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय।